Hello students, how are you all? I hope you all will be fine. Now, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बिकम जीरो टू हीरो इन फिजिक्स। बच्चों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हम फिजिक्स में कैसे स्टडी को मोर इफेक्टिव बनाएं। बच्चों का कहना होता है सर कि कॉन्सेप्ट तो समझ आते हैं बट कुछ टाइम के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाते हैं पर न्यूमेरिकल हमसे नहीं बनते हैं। तो उन चीजों के लिए मैंने आज की वीडियो में कुछ पॉइंट में डिवाइड किया है। अगर आप इन पॉइंट को अपनी स्टडी लाइफ के ऊपर अप्लाई करते हो तो डेफिनेट इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। बात कर लेते हैं हम पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट है हमारा रूटीन। इसका मीन है मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि जब क्लास चल रही है तो उस दिन पढ़े, या फिर किसी एक पर्टिकुलर डे आराम से 2 या 3 आवर्स पढ़ लिए, इसके बाद उन्होंने ब्रेक ले लिया 2 और 3 डेज का, तो उन्हें क्या हुआ, इससे जो उन्होंने पढ़ा था वो सारा का सारा इरेज हो जाता है, बेकार हो जाता है, मीन्स वो हमारे वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता। आपको 4 घंटे अगर नहीं बन पा रहा कोई बात नहीं, आप 1 घंटा पढ़िए बट रूटीन के साथ पढ़िए, तब आपका फिजिक्स अच्छे से इंप्रूव होगा। अगर आप रूटीन बनाते हो तो आपकी स्टडी जो होगी वो मोर इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्ट इंफॉर्मेशन बिफोर क्लास। इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है जिस क्लास को आप लेने जा रहे हो, आपको पता है कि उस क्लास में आज ये टॉपिक पढ़ाया जाना है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखिए। आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़िए, कहीं और से पढ़िए, बट उस टॉपिक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपका इंटरेस्ट बिल्ड होता है उस टॉपिक के प्रति। जब आप इंटरेस्ट बिल्ड होगा तो आप अच्छे से समझोगे। अगर एग्जांपल लें तो जैसे कहीं पर कोई डिबेट चल रही है और एक बंदा ऐसा है जो जिस टॉपिक पर वो डिबेट है उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं जानता, इसका मतलब वो बंदा वहां पे खाली क्या करेगा, रुकेगा, बैठेगा, बट इंटरेस्ट नहीं लेगा और बहुत कुछ वहां से नहीं सीख सकता। ओके, इफ यू वांट टू अचीव योर गोल, योर एम्बिशन, देन घिसना तो पड़ेगा। विदाउट घिसे कुछ नहीं होगा, आपको घिसना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपका बड़ा गोल है उतना ज्यादा आपको एफर्ट लगाना होगा, उतना ज्यादा आपको घिसना होगा, उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रीड बुक्स। जिस सब्जेक्ट की बात हो आप बुक को जरूर रीड करें, क्योंकि टीचर मैं हुआ या और सारे टीचर हुए, टीचर वहां से जब पढ़ाता है तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देता है। कुछ पॉइंट या कुछ वर्ड आपके क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं वहां से, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती, तो आप क्या करें, बुक को रीड जरूर करें। नेक्स्ट हमारे पास है कंसंट्रेशन एंड फोकस। मेन हमारे पास पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑन फोकस। इसका मीनिंग है बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है कि क्लास में प्रेजेंट होते हैं, बैक साइड में आराम से बैठे होते हैं, और बैक साइड में बैठने के बाद टीचर आगे पढ़ा रहा होता है, वो कोनी मार रहे होते हैं या फिर अननेसेसरी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, उन्हें वो कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आता और उनके पास डाउट ही डाउट होते हैं, क्लियरिटी कहीं नहीं आती। ऐसे ही अगर आप कोचिंग जाते हैं तो आगे टीचर कोचिंग में पढ़ा रहे होते हैं, पीछे आप क्या कर रहे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, रील्स चल रही होती हैं, इंस्टा चल रहा होता है। तो इसके बाद आप कैसे करके सोच सकते हो कि आपका जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या होगा, सुपर क्लियर होगा, या फिर क्लियरिटी आपके पास क्या होगी, बहुत अच्छे से आएगी, कभी नहीं आ सकती। इसीलिए कंसंट्रेशन और फोकस का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस ऑफ सॉल्व एग्जाम्पल। इसका करने का तरीका क्या है, ये स्पेशली फिजिक्स के केस में है ये दोनों पॉइंट। सॉल्व एग्जाम्पल करने का सही तरीका है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट को ऊपर के सारे पॉइंट अप्लाई करने के बाद क्रिस्टल क्लियर कीजिए। आफ्टर क्लियर हमें क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है फर्स्टली सॉल्व्ड एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है, पहले आप एग्जाम्पल नोट कीजिए, आंसर को छिपा दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है,
उनको अपने मेथड से करना है। और जब आपका आंसर आ जाए, आप अपना कीजिए, उसके सॉल्यूशन को मैच कीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपको राइट वे का पता चलेगा। हो सकता है कि उसमें शॉर्ट फॉर्म से किया गया हो, आपने लॉन्ग फॉर्म लगाई हो, या आपने कोई और मेथड लगा के थोड़ा सा गलत तरीके से कर दिया हो। इससे हमारे पास क्या होगी, जो हमारे वे होगा उस वे में करेक्टनेस आएगी और इंप्रूव होगा। जब आप ऐसा कर लेते हैं, फिर आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा और आप अब क्या कर सकते हो, सॉल्व मोर न्यूमेरिकल्स। मींस जितने ज्यादा टाइप के आप न्यूमेरिकल्स को फेस करोगे, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को आपने फेस करके रखा होगा, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका क्या होगा, बिल्ड होगा। आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी, आपके न्यूमेरिकल्स में लगने वाला जो टाइम होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, और आप इजीली कॉन्सेप्ट का यूज करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, एक या दो या तीन कॉन्सेप्ट मिक्स होकर एक न्यूमेरिकल पर, एक प्रॉब्लम पर हमारा क्या होता है, अप्लाई होता है, और वहां से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। मैथ में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, बट यहां पे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब न्यूमेरिकल हमारे पास क्या होंगे, क्लियर होंगे। लास्ट पॉइंट है हेल्प विथ यूट्यूब या हेल्प फ्रॉम यूट्यूब। अगर इतना सारा कुछ करने के बाद किसी टॉपिक में आपके पास कोई डाउट बना हुआ है तो आप YouTube पे हेल्प ले सकते हो। मेरे जैसे कितने सारे टीचर हैं, आप अगर YouTube पे पर्टिकुलर टॉपिक का नेम भी डालोगे तो आपके पास हजारों वीडियो नीचे आ जाती हैं। आप वहां से हेल्प ले सकते हो और अपने कंफ्यूजन का सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हो। आप मेरे चैनल एम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको इन पॉइंटों से कोई मोटिवेशन मिल रहा है, अगर आपके लिए ये पॉइंट हेल्पफुल हैं, आप एक बार इन पॉइंट्स को अप्लाई करके देखिए, डेफिनेटली फायदा होना है, आप मोटिवेट होंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से, मैं इस तरह की और सारी वीडियो बना सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।